इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि कैसे तुमको जो है अपने पूरे आईसीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स को जो ना सिर्फ तो सिर्फ 7 दिन में कंप्लीट करना है। अब तुम सोच रहे होगे कि भैया हम ये चीज करेंगे कैसे, इतना बड़ा जो ना हमारा सिलेबस है उसमें इतने टफ टफ जो ना क्वेश्चंस हैं और लोग हमसे बोल देते हैं ना कि भैया पीवाईक्यूज को भी सॉल्व करो, इसको भी सॉल्व करो, उसको भी सॉल्व करो, और फिर उसके बाद में 25 चैप्टर्स हैं। हम इन सारी चीजों को कैसे मैनेज करेंगे इन जस्ट 7 डेज? तो यार देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुमसे एक चीज बोलना चाहता हूं, इस वीडियो को एकदम एंड तक देखो, तुम्हारी सारी की सारी चीजें जो ना सॉल्व हो जाएंगी। दिस इज माई गारंटी विथ यू। एंड बिफोर स्टार्टिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू अबाउट वन थिंग, एंड दैट इज कि आज इसी चीज को और अच्छे तरीके से सॉल्व करने के लिए तुम हमसे बात करते करते जो ना प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ, उसके लिए तुम्हारे हर्षित भैया जो ना आज एक सेशन लेने वाले, जो कि आज ही ऑन 22 ऑफ फेब 8:15 पे जो ना हो रहा होगा। इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये क्लैरिफाई नॉलेज ऐप और वेबसाइट पे होगा। और यहां पर मैं तुमको बता दूं कि ये तुमसे वन ऑन वन लेवल पे, तो माइक खोल करके इनसे बात कर पाओगे, स्टेज पे जाके इनसे बात कर सकते हो। सो बेसिकली दिस इज अ वेबिनार जिसमें आज हम लोग लाइव डिस्कशन करेंगे अबाउट द मैथमेटिक्स स्ट्रेटेजी। एक 40 मिनट से लेकर के 1 घंटे का सेशन होगा, जहां पर तुम जो ना एक्चुअली उनसे डाउट्स पूछ सकते हो कि भैया मैं अभी 7 दिन में कैसे चीजों को मैनेज करूं या कौन से क्वेश्चंस लगाऊं। हर एक चीज जो ना यहाँ पर डिस्कस होने वाली है। सो यू गाइस कैन जस्ट अटेंड दिस वेबिनार। इसकी तुम फ्री सीट को क्लेम कर सकते हो। दिस इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। हम ये जो है तुम्हारी हेल्प करने के लिए कर रहे हैं, तो तुम इसको जो ना अटेंड कर सकते हो। इसमें कोई एड्स नहीं, कुछ भी नहीं। इट्स जस्ट दैट कि वी वांट टू गाइड यू ऑन अ बेटर वे, जहां पर हम तुमसे बात कर पाए, तुम्हारी प्रॉब्लम्स को समझ के तुम्हें डायरेक्टली एक सॉल्यूशन दे पाए। तो तुम इसमें जा सकते हो। इसके अंदर सिर्फ 1000 सीट्स हैं, जो कि कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तुम अभी के अभी जाकर के जो ना अपने वेबिनार में एक जो है अपनी सीट को क्लेम कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ तो सिर्फ 1000 सीट्स हैं। ठीक है, अब उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, सो बिफोर स्टार्टिंग गाइस लेट मी जस्ट टेल यू सबसे इंपॉर्टेंट चीज। हमारे पास में भैया सिर्फ 7 दिन में है, जिसमें हमको जो ना बेसिकली पूरी मैथ्स को कंप्लीट करना है। लेट सपोज अब ये वीडियो जो ना कोई भी देख सकता होता है। मेरे हिसाब से जो ना अभी मेजरली जितने ही बच्चे हैं वो अपने आईसीएसई बैच 2025 वाले हैं, जो अपने गैप्स में जो ना सारी चीजें करना चाहते हैं। तो दे माइट भी थिंकिंग कि भैया हमारे पास तो 10 से 11 दिन है, तो आप ये क्यों बोल रहे हो कि इन अ वीक कैसे करें? भाई तुम इस वीडियो को चाहे अभी देख रहे हो चाहे कभी भी देख रहे हो, ठीक है, शायद से तुम इसे जो ना 2 या 3 दिन बाद भी देख सकते हो। दिस वुड बी स्टिल रेलिवेंट, क्योंकि मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम सिर्फ 7 दिन में जो ना बेसिकली अपने सिलेबस को कंप्लीट करोगे। अब सबसे पहले तो भाई देखो, ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारे को जो ना 25 चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, तुम समझ रहे हो, इफ वी जस्ट हैव टू कंप्लीट 25 चैप्टर्स, ठीक है, तो भाई ऑब्वियसली हमारे को पता होना चाहिए ना कि हम आज कौन से चैप्टर्स करने वाले हैं, कल कौन से चैप्टर्स करने वाले हैं। तो मैंने यहां से जो ना बहुत स्मार्टली तुम्हारे सारे के सारे चैप्टर्स को जो ना डिवाइड कर दिया। अब सबसे पहले तो तुम देखो, मैं तुमसे बोल रहा हूं कि भैया डे 1 पे जो ना तुम एलजेब्रा को कंप्लीट कर दो। एलजेब्रा में क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि भाई एलजेब्रा एक ऐसी चीज है जो कि हर जगह पर यूज होगा, आगे आने वाले हर चैप्टर्स में जो ना ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर में यूज होगा, एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और इसका जो वेटेज है ना कलेक्टिवली, इन ये जितने भी चैप्टर्स यहां पर मैंने लिख रखे हैं ना, इन सबका कलेक्टिव वेटेज, यहां पर से सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखा हुआ है। तो भाई इसमें मैं तुम्हें एक और चीज बता दूं कि इसमें मैं जीपी भी इंक्लूड कर रहा हूं। तो तुम्हारे को जब ये सारे चैप्टर्स एक दिन में निपटाने ना, तो भाई इन सबका कलेक्टिव वेटेज जो ना अप्रोक्सीमेटली 25 से 30 मार्क्स हो जाता है। ठीक है, विच इज अ वेरी बिग नंबर। तुम समझ रहे हो कि भाई 25 से 30 मार्क्स तुम पहले ही दिन जो ना अपने सिक्योर कर पा रहे हो। सो बेसिकली तुम्हारे को जो ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो इंडिविजुअली जो ना चैप्टर अप्रोक्सीमेटली 12 मार्क्स के क्वेश्चन जो ना तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में कंट्रीब्यूट करेगा। उसके बाद में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और उसके साथ साथ जीपी भी, यानी तुम्हारे को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी करना है, उसके बाद में लीनियर एंड इक्वेशंस करना है, क्योंकि ये एक बहुत ही सरल चैप्टर है। ठीक है, और यहां पर तुम बहुत इजीली अपने मार्क्स को फेच आउट कर सकते हो। उसके साथ साथ रेशियो प्रपोर्शन करना है, और फिर उसके साथ साथ जो ना तुम्हारे को एक चीज और समझनी है कि तुम इसी के अंदर एक चैप्टर को अगर और कंप्लीट कर लेते हो, विच इज द रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम, ठीक है, तो तुम्हारी जो ना सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। टेंशन नहीं लो भाई, अभी तुम्हारे लिए जो ना इतना तगड़ा कंटेंट आ रहा है। मेरी ही खुद की एक जो ना डेडिकेटेड सीरीज आने वाली है, जिसमें मैं सारी चीजें कराऊंगा कम समय में तुम कैसे कर सकते हो, वो सारी चीजें उसके अंदर होगी। ठीक है, बट स्टिल गाइस अब मैं तुम्हें एक चीज बता दूं। देखो अभी तक तुम जानते हो कि हम लोग यूट्यूब पर जो ना सारी चीजें बहुत तगड़े लेवल पे कर रहे थे, और हम अभी भी करेंगे। मैं पूरा अपने आप को झोंक दूंगा तुम्हारे बोर्ड्स को बचाने के लिए, और तुम्हें 80 ऑन 80 तक पहुंचाने के लिए हर एक सब्जेक्ट में। बट स्टिल इफ यू वांट कि तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम्स ना रहे, तो तुम जो है अभी इस समय पे ट्रस्ट कर सकते हो ऑन दी बोर्ड सेवियर सीरीज। पिछले 3 साल से जो ना इसमें 10,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ चुके हैं। यहां पर हम ये करते हैं फॉर द स्टूडेंट्स, जहां पर हम बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स को ट्रेन करके उनको डायरेक्टली टॉपर बनाने तक की जर्नी में जो ना उनका साथ दे रहे होते हैं। मैं फिर से बता दूं भाई, दिस इज जस्ट अ बैच। हम यूट्यूब पे ही पढ़ाते हैं, पर यहां पर तुम्हें कुछ ज्यादा चीजों में हेल्प मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो भाई साहब यहाँ पर क्लासेस वन ऑन वन इंटरेक्टिव है। अब ऑब्वियसली मैथ्स इज अ सब्जेक्ट जहां पर डाउट्स आएंगे, बहुत सारे डाउट्स आएंगे।
तो ये डाउट्स ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, दिस इज द मेजर प्रॉब्लम। एंड आई डोंट वांट कि इस चीज में भी तुम रह जाओ और ये सोचो कि यार इसमें मैं कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि मैं डाउट्स एक हफ्ते में, लास्ट के एक हफ्ते में कहाँ ही सॉल्व करता। तो उसके लिए तुम्हारे डाउट्स यहाँ क्लियर कर दिए जाएंगे, तुमको ई बुक्स, नोट्स, डीपीपीस, हर एक चीज मिल जाएगी, सिर्फ मैथमेटिक्स पे नहीं, इट इज फॉर ऑल 10 सब्जेक्ट्स, ठीक है। उसके साथ साथ जो है यहाँ पर हैंड्स ऑन सपोर्ट मिलेगा तुम्हारे मेंटोर्स के थ्रू, जैसे हर्षद भैया, आयुष भैया विल बी ऑलवेज देयर टू क्लियर योर डाउट्स या फिर तुम्हारे को गाइड करने के लिए। और उसके साथ साथ सबसे बेस्ट चीज जो तुम्हारे दिमाग में एक भ्रम होता है ना कि भैया मैं कौन से क्वेश्चन सॉल्व करूं, तो सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं बट हर एक सब्जेक्ट के लिए यू ऑल बी हैविंग योर टेस्ट सीरीज, जहां पर तुम चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हो, जहां पर हमने इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज के साथ साथ जो ना एचओटीज के साथ साथ सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को डाल रखा है। सो यू गाइस कैन प्रैक्टिस जस्ट दैट टेस्ट सीरीज और तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। एंड द प्राइसिंग इज जस्ट 499 रुपीज। हमने इसकी जो ना सिर्फ 100 सीट्स को जो ना अनाउंस किया है। अगर देखा जाए तो एक तरीके से पर सब्जेक्ट की प्राइसिंग जो है 50 रुपए आती है। अगेन इसमें भी हमारा कोई मोटिव पैसा कमाने का नहीं है, नहीं तो हम इसे 500 रुपए की जगह जो ना 2000 रुपए ही प्राइस कर देते हैं, हमारे पास 100 सीट्स ऐसे चुटकी बजा के आ जाती। बट इट्स जस्ट दैट कि अगर हम 100 बच्चों की एक्स्ट्रा कुछ इस तरीके से मदद कर सकते हैं, सो वी आर डूइंग दैट, ठीक है। तो तुम इसके अंदर आकर के जो ना बेसिकली बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हो। सिर्फ 100 सीट्स है जो कि मोस्ट प्रोबेबली 1 या 2 दिन में फिल आउट हो जाएंगे। सो बेटर वुड बी दैट कि इफ यू गाइस कैन अफोर्ड दिस अमाउंट 500 रुपीज का, तुम इसमें एनरोल कर सकते हो। बाकी अगर हम लोग आगे बढ़े, अब सबसे पहले तो मेरी बात को सुनना। देखो यहाँ पर जो ना सबसे बेस्ट चीज ये है कि तुम्हारे को जो ना पूरा सिलेबस, प्रायोरिटी, डाउट सॉल्विंग, उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज की सॉल्विंग, हर एक चीज मिल जाएगी। यहाँ पर अकेला मैं नहीं हूं, यहाँ पर तुम्हारे आयुष भैया और हर्षद भैया, प्रवीण सर, हर एक इंसान जो ना तुम्हारे को पढ़ाने के लिए। और ओवर टू दैट यहाँ पर जो ना तुम्हारे को बेसिकली पूरे तुम डाउट्स पूछ सकते हो। यू गाइस विल सी कि तुम यहाँ पर डाउट्स पूछ पा रहे हो, तो माइक खोल करके बात कर पा रहे हो, तुम्हारे सारे डाउट्स एक जगह पे स्टोर्ड है और तुम कुछ इस तरीके से टेस्ट भी दे सकते हो। सो दिस विल हेल्प यू बहुत ज्यादा, ठीक है। गोइंग अहेड, अब हम लोग आ जाते हैं भैया डे 2 पे। तो भाई साहब डे 2 की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर हमको सॉल्व कर दिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और उसके साथ साथ ज्योमेट्री। अब ये वाला जो पोर्शन है ना, ये थोड़ा सा टेक्निकल पोर्शन है, जहां पर तुमको थोड़ा सा जो ना चीजों को समझना कम है, रेदर देन दैट तुम्हें प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, ठीक है। तो ये तुम जो ना दूसरे दिन पे अपने सारे चैप्टर्स को एक बार में उठाओ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो ना तुम मिड पॉइंट को, सेक्शन फार्मूला को, डिस्टेंस फार्मूला को, रिफ्लेक्शन को, सारी चीजों को प्रिपेयर कर लो। एक दिन में यही एक सिंगल पोर्शन से तुम 15 मार्क्स के क्वेश्चन को जो ना सिक्योर कर दोगे, ठीक है। उसके बाद में जो है यहाँ पर से सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पर तुम इसे भी कंप्लीट कर सकते हो। ये बहुत ही सरल चैप्टर है, इसमें से डायरेक्ट एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो ना आ रहा होता है। उसके साथ साथ जो है यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है तुम्हारा सर्कल्स, जिसमें तुम्हें टेंजेंट को भी करना है। जितनी भी तुम्हारी थ्योरम्स होती हैं उन सबको अच्छे तरीके से समझ लो, प्रैक्टिस को कंप्लीटली एकदम नेक्स्ट लेवल पे कर लो, तो ये चीज तुम्हारी बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगी। एंड फोकस, सॉल्व इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि मैं सजेस्ट करता हूं कि तुम एक बार लास्ट 20 ईयर्स के पीवाईक्यूज का जो है गो थ्रू कर देना। जो भी तुम्हें टफ लगते हैं तो उन्हें तुम जो ना सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो इस तरीके से जो ना हमारे को ये चीज करनी है। अब इसके बाद में भैया डे 3 पे हम लोग कौन से चैप्टर्स को जो ना कंप्लीट कर लेंगे। सो फॉर डे 3 देन यू हैव योर ट्रिग्नोमेट्री, मतलब अगेन भाई ट्रिग्नोमेट्री और हाइट्स एंड डिस्टेंस मिल करके जो ना अप्रोक्सीमेटली जो ना 10 से 12 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे बोर्ड्स में, ठीक है। सो ये भी अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो यहाँ पर से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज करनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज करने हैं, हाइट्स एंड डिस्टेंस करना है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है मेंसुरेशन को भी तुम्हें कर देना है, वो भी मैंने इसी के अंदर डाल दिया है। सो बेसिकली मेंसुरेशन इट्स अ फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर, ठीक है। फॉर्मूलाज के साथ में खेलना होता है कि बस तुमने जो ना हर एक शेप एंड साइज का जो ना एक पर्टिकुलर फॉर्मूला याद कर लिया और उसी के बेसिस पे यू हैव टू सॉल्व सम क्वेश्चंस। तो फॉर्मूलाज को अच्छे तरीके से याद रख लेना। देखा जाए मेजरली ये पूरा दिन तुम्हें जो ना फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूलाज ही है, ठीक है। सो यहाँ पर जो ना तुम्हारे को मेक श्योर करना है दैट यू आर एक्चुअली सॉल्विंग एटलीस्ट लास्ट 20 इयर्स के पीवाईक्यूज, आउट ऑफ विच आई वुड रिकमेंड, ये मेरी एक पर्सनल सजेशन है क्योंकि आई हैव रिसर्च ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। तो मैं ये चीज देख चुका हूं कि यहाँ पर अगर जो ना तुम 2003 से लेकर के 2013 तक के क्वेश्चंस को ज्यादा सॉल्व करते हो, ठीक है, तो तुम पीवाईक्यूज को भी सॉर्ट आउट कर दोगे, एक लेवल ऊपर की प्रैक्टिस भी कर दोगे, प्लस जो तुम्हारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जिस हिसाब से मैं देख पा रहा हूँ वो इसी के फॉर्मेट में जो ना आए हैं, ठीक है। सो आई वुड रिकमेंड यू कि तुम इसके साथ में कुछ इस तरीके से आगे बढ़ो। अब भैया डे 4 पे फिर हम लोग कौन से चैप्टर्स को करेंगे, तो यहाँ पर तुमको जो ना ध्यान देना है अपनी स्टैटिस्टिक्स पे और प्रोबेबिलिटी पे। अब स्टैटिस्टिक्स अगेन ये तुम्हें ग्राफ लेकर के बहुत ज्यादा बैठना पड़ेगा। सो मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक है। सो यहाँ पर से तुम्हारे को ग्रुप डेटा के जो ना सारे क्वेश्चन करने हैं, उसके साथ साथ हिस्टोग्राम्स और ओजाइज वाले क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि ये भाई 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे जो कम से कम 12 से 15 मार्क्स के होंगे।
समझ रहे हो? तो ये तुम्हारे को करने ही करने हैं एट एनी कॉस्ट। उसके साथ साथ प्रोबेबिलिटी बहुत सरल भाई, 1 घंटे में तुम इस चैप्टर को निपटा लोगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को भी 1 घंटे में जो ना अपना आराम से कंप्लीट करो। ठीक है, बेसिक थ्योरम्स को निपटाओ, वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। बहुत सब लाइक एक सरल चैप्टर है। इसमें मेन चीज जो हमें याद रखनी है दैट यू हैव टू रिवाइज ऑल द फॉर्मुलाज, क्योंकि इसके अंदर फॉर्मुलाज बहुत सारे हैं। एंड प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस को जो ना लेकर के सॉल्व करो और डायरेक्टली ग्राफ के साथ में सॉल्व करना। ठीक है, और उसके साथ साथ मैं तुम्हें एक और बहुत ज्यादा जरूरी चीज बता दूं कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर ये है कि जब भी तुम इसे प्रैक्टिस कर रहे हो ना, ठीक है, आई वुड अगेन रिकमेंड यू गाइस कि यहां पर जो ना तुम लास्ट जो तुम्हारे 15 इयर्स के क्वेश्चंस है ना, वो मैंने लाइक जिस तरीके से देखे हैं तो वो करंटली बहुत ज्यादा मैच खाते हैं विद द सीबीक्यूज, मतलब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो तुम लास्ट 15 इयर्स के क्वेश्चंस जो ना इन पर्टिकुलर सेगमेंट में जो ना सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एंड अगर तुम फिर उसके बाद में डे 4 पे ये सारी चीजें कंप्लीट कर लेते हो, डे 5 पे तुम्हें आना है सबसे सरल चीजों को, मतलब कमर्शियल मैथमेटिक्स को तुम्हें जो ना कंप्लीट करना है, जहां पर 3 चैप्टर्स होते हैं। जीएसटी जिसमें डिस्काउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट तो नहीं है वैसे, लेकिन स्टिल ठीक है। बैंकिंग एप्लीकेशन में आरडी अकाउंट तुम्हें पढ़ना पड़ता है और शेयर्स एंड डिविडेंड को तुम्हें कर लेना है। ये बहुत ही सरल है भाई। ठीक है, इसमें तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं करना है, तुम लास्ट 10 इयर्स के भी क्वेश्चंस लगा लो तो ज्यादा बढ़िया लाइक हो जाएगा। ठीक है, उस क्योंकि देखो जहां पर नीडेड है मैं तभी जो ना उधर ही पे सिर्फ जो ना ये बोलूंगा कि भाई तुम लास्ट 20 इयर्स के क्वेश्चन लगाओ, लेकिन अदरवाइज इसमें सिर्फ लास्ट 10 इयर्स से हो सकता है। तो आई वुड रिकमेंड यू कि हाँ तुम इस चीज में सिर्फ इसी को सॉल्व करो। ठीक है, उसके साथ साथ जो ना यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर रिवाइजिंग यूजिंग रियल लाइफ एप्लीकेशन सो दैट तुम ज्यादा अच्छे तरीके से इनमें याद रख सको, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मुलाज के साथ साथ कॉन्सेप्ट बहुत सारे। ठीक है, तुम्हारे को कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा समझने पड़ते हैं। लाइक जीएसटी में भी अच्छे खासे कॉन्सेप्ट तुमको समझने पड़ेंगे, और उसके साथ साथ जो ना लाइक बैंकिंग तो उतना नहीं है क्योंकि वहां पर तो भाई बस मैच्योरिटी वैल्यू और इंटरेस्ट निकालना है, लेकिन हाँ शेयर्स एंड डिविडेंड में भी तुम्हारे को कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा। तो ये थोड़े से कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स भी हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर अब हम आगे बढ़ते हैं, सो देन वी हैव द डे 6। अब भैया हम लोग छठे दिन पे क्या कर रहे होंगे, तो देखो भाई इधर पे तुम लोग मेजरली प्रायोरिटाइज करोगे अपने रिवीजन को और पीवाईक्यूज को। ठीक है, सो यू हैव टू सॉल्व द प्रीवियस 5 इयर्स बोर्ड पेपर। अब बोर्ड पेपर्स में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो यहां से जो ना फिर तुम कलेक्टिवली सारे चैप्टर्स को एक ही बार में जो ना सॉल्व कर सकते हो। सो लेट सपोज अब तुम्हारे को जो ना अगर तुम उन्हें लेके बैठ रहे हो तो तुम उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करो अच्छे तरीके से। ठीक है, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम एकदम यही माइंडसेट बना के बैठ जाओ कि तुम जो ना कोई बोर्ड का एक पेपर सॉल्व कर रहे हो। नहीं, आई एम नॉट आस्किंग यू टू डू दैट। तुम बस पेपर उठाओ, एक कलेक्टिव प्रैक्टिस करो उसे। कोई तुम ऐसे कि लाइक तुम सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो इस तरीके से मत लेना। उसके बाद में रिवाइज ऑल शॉर्टकट्स, फॉर्मुलाज एंड थ्योरम्स, सारी चीजों को एक जगह पे लिख के उनको रिवाइज कर दो। ये सारी चीजें हम भी कराएंगे। ठीक है, यहाँ आईएससी लिखा हुआ है भाई, इसमें आईसीएससी के स्पेसिमेन पेपर को तुम्हें जो ना बहुत अच्छे तरीके से लाइक प्रैक्टिस करना है। इसकी भी प्रैक्टिस मैं तुम्हें इतने नेक्स्ट लेवल तरीके से कराऊंगा ना, हमारी टीम लिटरली बैठी हुई है, वो एनालाइज कर रही है, वो इसी के हिसाब से जो बोर्ड्स के मोस्ट प्रिडिक्टेड क्वेश्चंस है उसका मैं एक सेशन जो ना यूट्यूब पे तुम्हारे लिए ले रहा, और वो सेशन जो ना नेक्स्ट लेवल होगा। उसको सेशन को होने में 3 से 4 दिन लगेंगे, क्योंकि अभी हमारी टीम, हमारे टीचर्स जो ना बैठे हुए हैं जस्ट टू एनालाइज ऑल दोस थिंग्स। उसके साथ साथ यू हैव टू फोकस ऑन वन थिंग, दैट जस्ट टाइम योरसेल्फ व्हाइल सॉल्विंग पीवाईक्यूज एंड सैंपल पेपर्स, क्योंकि यहां पर तुमको एक मेजर चीज को जो ना सीख लेना है कि भैया मैं कैसे जो ना कम समय में, ठीक है, कम समय में जो ना एकदम प्रॉपर एक आंसर लिख पा रहा हूं, प्लस जो है उसके साथ साथ मैं उसका रिप्रेजेंटेशन भी जो ना कैसे कर रहा हूं। ठीक है, ये सारी चीजों को जो ना तुम्हें यहां पर सीखना है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सो नाउ व्हाट वी विल डू ऑन द लास्ट डे। भैया हम एकदम आखिरी दिन पे जो ना सारी चीजों में लाइक क्या करेंगे। सो यहाँ पर जो ना तुम एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट दोगे, मतलब तुम यहाँ पर अब इन सारी चीजों को छोड़ो, मैं तुम्हें बताता हूँ करना क्या है। ठीक है, तुम्हारे को एग्जैक्टली क्या करना है मैं तुम्हें बताता हूँ। यू हैव टू जस्ट डू वन थिंग कि भाई तुम जो ना एनालाइज करोगे अपने स्पेसिमेन पेपर को ढंग से सॉल्व करके, या फिर कोई एक अनसॉल्व्ड सैंपल पेपर को उठा करके। ठीक है, कुछ भी उठा सकते हो, अनसॉल्व्ड सैंपल पेपर उठा लेना। ठीक है, जो कि हम तुम्हें प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, आने दो डे 7, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब इसको उठा के तुम्हें पहले तो अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना है, सो दैट तुम्हारे पास जो बचे कुछ 1-2 दिन होंगे उसमें तुम उस चीज को सही करोगे। ठीक है, उसके साथ साथ जो ना तुम्हारे को जो है एग्जामिन करना है कि तुम टाइम को कैसे मैनेज कर रहे हो, और उसके साथ साथ तुम्हारे को जो ना पेपर पैटर्न को थोड़ा समझ जाना है कि भाई मैं किस तरीके से कौन से क्वेश्चन को कब ऑप्ट करूंगा। ठीक है, तो यू विल गेट एन आइडिया कि हाँ भाई बोर्ड से जस्ट पहले मुझे क्या करना है, और इस तरीके से तुम्हारे जो ना पूरे 7 दिन मैनेज हो रहे होंगे। ठीक है, एंड आई होप सो तुम इन सारी चीजों को जो ना बढ़िया तरीके से फॉलो करते हो। अभी हम इस वाली वीडियो में यार इतना ही रखते हैं। ठीक है, एंड आगे अभी तुम्हारी बहुत तगड़ी तगड़ी वीडियोस आने वाली है। आज मेरा एक सेशन है जिसमें मैं टॉप 60 पीवाईक्यूज करा रहा हूँ। ठीक है, और मैं तुम्हें एक और चीज बता दूं, एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल सरप्राइज है जो कि यहाँ पर तुम्हारे बोर्ड्स में लाइक तुम्हारे ये जो बोर्ड्स चल रहे हैं ना, इसमें तुम्हारे मैथ्स के बोर्ड से पहले ही जो ना लाइक एक तरीके से रिवील हो जाएगा। तुम्हारे लिए ही है, बैच 2025 के लिए ही है। हम एक इतनी नेक्स्ट लेवल चीज कर रहे हैं जो क्लैरिफाई नॉलेज ने जो है ना, मैं कह सकता हूँ पिछले 3.5-4 साल में नहीं करी है, और वो चीज तुम्हारे मैथमेटिक्स के बोर्ड एग्जाम से पहले हो रही है। सो वेट फॉर दैट, समथिंग बिग इज कमिंग अप।
तो मैं बस अभी इतना ही बताऊंगा भाई, इससे ज्यादा मैं कुछ रिवील कर नहीं पाऊंगा। बाकी अभी हम रखते हैं इस वाले वीडियो में यार इतना ही, एंड मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, सी के ओपी।